अस्सलाम वालेकुम। खट्टी मीठी यादों में खुश आमदीद। सामने मोहतरम, ये उस वक्त की बात है जब मैं 15-16 साल का होऊंगा कि अचानक मुझे कुछ हुआ। तो मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था, जो भी मैं खाता था मुझे उल्टी हो जाती थी। बड़ा गुस्सा आया मुझे इस बात पे। घर वालों से कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, चिड़चिड़ापन। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कुछ हाजमे की दवाइयाँ दी। एक आध 2 दिन 3 दिन तक जो है वो दवाइयाँ लेते रहे, लेकिन उससे कोई ख़ास फर्क नहीं आया। डॉक्टर ने टेस्ट लिखे तो उसमें आ गया कि भाई इनको जो है ना वो पीलिया हो गया है। तो पीलिया में ने कहा ये तो क्या क्या करें अब इसका। तो ये जब रिपोर्ट जो है वहाँ सिंध गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, वहाँ पे दिखाई गई तो डॉक्टर ने कहा इसको फौरन एडमिट किया जाएगा। एडमिट हो गया मैं। 1 हफ्ता 10 दिन बड़ा रोता था भाई, बड़ा मैं परेशान। घर वाले कभी कहीं ले जाएं कभी कहीं ले जाएं। उम्र भी मेरी और सारे लोग जो है, इवन के रिश्तेदार तक जो है वो इस वजह से आने लगे कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ। काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तारिक को मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार तुम्हारी सालगिरह हो रही है, मैं आ नहीं पाऊँगा, मैं बड़ा मसला हो जाएगा, ये वो बड़ा रोया मैं। तो इसी तरह से एक दिन रात का वक्त था, मैं घर वालों के साथ पार्क चला गया। वहीं पे एक पार्क सा बना हुआ था छोटा सा, वहाँ चला गया कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने शोर मचाया तो मरीज वहीं परेशान हो गए। तो फिर ये लोग मुझे बाहर ले गए। बाहर भी मैं रोता रहा तो एक साहब थे, वो आए। कहने लगे मेरा बच्चा अब जो है ना बहुत बीमार है, जिंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा हुआ है, ये वो। बेटा आप उसके लिए दुआ करना, ये करना वो करना। बड़ी मतलब रिक्वेस्ट करते रहे। मैंने कहा मेरे लिए भी दुआ करना आप भी। आप यकीन कीजिए, मैंने उसके लिए दुआ की। और उसके दूसरे दिन जो है मुझे कुछ खाने को जी चाहा, मुझे भूख लगी। अच्छी भूख लगी मुझे उस दिन। लेकिन भूख तो मुझे लगी, लेकिन मुझसे कुछ खाया तो नहीं गया। लेकिन ये है कि उस दिन मैं बड़ा अच्छा फ्रेश महसूस कर रहा था। मुझे उस दिन भी 2 बेड ये लगाए थे उन्होंने, ग्लूकोज। तो वो साहब भी आए, कहने लगे अरे मेरा बच्चा बिल्कुल सही हो गया है और वो अभी बात भी कर रहा है। उठा, अभी डॉक्टर ने बोला अभी इसको बिठाएं मत। मालूम नहीं उसको क्या बीमारी थी, बहरहाल बड़े खुश हुए मेरे लिए। कोई मिठाइयाँ मिठाइयाँ और कुछ अंगूर और मौसम्बी वगैरह लेकर आए। तो मैं बड़ा, मैंने कहा वाह यार ये तो कमाल की बात हो गई। बच्चा बहुत खुश हुआ। वो आदमी बड़ा खुश है। और मेरी बहन से उसने पूछा भाई इसके कितने खर्चा है जो है इसका। तो मैं इसका आधा खर्च देने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे घर वाले ने मना किया कि नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगा आप काफ़ी सही हो चुके हैं। और रात तक मुझे घबराहट फिर शुरू हो गई। और तकरीबन 6-7 बजे मैंने कहा नहीं बस मुझे घर जाना है, और मुझे अजीब अजीब सी खुशबुएं आ रही है। यही है, यही याद है मुझे। अजीब अजीब सी खुशबुएं आ रही हैं, क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर ने मुझे थप्पड़ मारकर और सुला दिया। और कोई सुई लगाई, कुछ किया पता नहीं। मैं सो गया भाई। और ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं किसी गर्म जगह पर हूँ। बहरहाल मैं सारा दिन सारी रात सोया और बड़ा पुरसुकून सोया मैं। सुबह जब मैं उठा तो मुझे फजर की अजानों की आवाज़ आ रही थी। और मैंने महसूस किया कि मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत सही हो गया हूँ मैं। तो आज डॉक्टर ने कहा कि भाई आप आपको चेकअप करने के बाद बताया कि भाई आप 2 ड्रिप्स आपको और लगेंगी, और आप जो है इसको सुकून से बर्दाश्त करें। असल में वो लगती थी तो पेशाब बहुत आता था, खैर। तो 2 लगेंगी आपको, आप इन चीज़ को बर्दाश्त करें। तो एक मुझे उन्होंने तकरीबन नाश्ते के बाद 11 साढ़े 11 बजे लगा दी। और दूसरी कहा कि 2 बजे लगेगी। तो इसको कहने लगा ये बहुत स्लो चलेगी, पता नहीं कोई और नई दवाइयाँ डाली हैं क्या किया। तो 5 बजे जाके भाई वो ख़त्म हुई है। फिर घर वालों ने बोला भाई अब इसको आप छुट्टी दे दें। तो फिर बताया भाई वो जो डॉक्टर जिसके उसमें होता है ना इंतज़ाम, तो वो चला गया है, तो अब इसकी छुट्टी कल मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये वो डॉक्टर ने जब बोला था
تو پھر اس کو فون وغیرہ کر کے اور ڈاکٹر نے کنڈیشن بتا کے مجھے چھٹی دلوا دی. یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا واقعہ.